नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। जो 3 मई 2021 एसजीएक्स निफ्टी में आपको 200 पॉइंट की गिरावट दिखाई पड़ रही है, सुनामी आती हुई दिखाई पड़ रही है। बात करें एशियन मार्केट्स की, एशियन मार्केट्स में भी वीकनेस है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं जितनी कि आपको निफ्टी 50 में मॉर्निंग आवर्स में देखने को मिल सकती है। फिलहाल अगर एसजीएक्स निफ्टी के मद्देनज़र हम लोग अगर निफ्टी 50 को कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली 200 पॉइंट्स की गिरावट आपको आज मॉर्निंग आवर्स में एक्सपेक्ट करनी चाहिए निफ्टी 50। लेकिन अगर बात करें सेंसेक्स की तो 49,000 के नीचे क्लोजिंग हुई थी, जो कि है वीक क्लोजिंग, एंड सेम गोज विद निफ्टी बैंक एज वेल। अब इनके क्या लेवल से कहाँ तक गिर सकते हैं उसके बारे में हम लोग आगे बातचीत करेंगे। पहले क्विकली देख लेते हैं कि पिछले दिन के टॉप गेनर्स कौन से थे, क्या उनमें भी कुछ एक्शन हो सकता है। लेट्स सी देम। दोस्तों, पिछले दिन के जो टॉप गेनर्स थे उसमें थे ओएनजीसी, कोल इंडिया, डिवीस लैब एंड ग्रासिम। आज के दिन डिवीस लैब को छोड़ के मुझे नहीं लगता किसी में ज़्यादा खास मोमेंटम होगा। सो लेट्स सी हाउ इट पैंस आउट। बात करते हैं टॉप लूजर्स की। तो दोस्तों, टॉप लूजर्स में चारों के चारों बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो इंडियन इकोनॉमी की जो कंडीशन खराब हो रही है बिकॉज ऑफ राइजिंग कोविड केसेस एंड ऑफ कोर्स राइज इन डेथ केसेस, जिसकी वजह से जो मेन इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो पड़ने वाला है बैंकिंग सेक्टर में। क्योंकि अगर इकोनॉमी की हालत खस्ता होगी तो सबसे पहला जो जोल्ट लगेगा दैट विल बी कमिंग ऑन बैंकिंग सेक्टर, और वही स्थिति आपको मिरर इफेक्ट हो रहा है स्टॉक मार्केट में। फिलहाल बात करें आज कोटक महिंद्रा बैंक की, तो आज रिजल्ट्स आने वाले हैं। सो लेट्स सी हाउ इट बिहेव्स टुडे। दोस्तों, ये इन्वर्स रिलेशन तो आपको ऑलरेडी पता भी होगा कि अगर स्टॉक मार्केट्स बेहतर परफॉर्म करती हैं तो गोल्ड, सिल्वर, जो प्रेशियस कमोडिटी होती हैं उनमें थोड़ा सा आपको गिरावट दिखाई पड़ती है, जैसा कि अभी मार्केट में हुआ भी था। व्हेन दी मार्केट्स वर राइजिंग तो गोल्ड अपने 54-55 के लेवल से गिर गिर के इनफैक्ट 45 के नीचे पहुंच गया था। लेकिन अभी मार्केट्स वीक हो रही हैं तो हो सकता है, ऐसा एक्सपेक्टेड है कि गोल्ड में थोड़ी सी आपको स्ट्रेंथ दिखाई पड़े। फिलहाल दोस्तों बात करें कमोडिटी सेक्शन में क्रूड और नेचुरल गैस की, तो क्रूड और नेचुरल गैस में कोई ज़्यादा खास कारोबार होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। यस, एक चीज़ ज़रूर तय है कि अगर बाई चांस इंडियन मार्केट्स में आज वीकनेस रहती है स्पेशली बैंकिंग सेक्टर में, तो आज आपको यूएसडी आईएनआर क्या इनफैक्ट सारे के सारे करेंसी पेयर में रुपी में आपको वीकनेस दिखाई पड़ सकती है। सो यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड रिगार्डिंग दैट। यूएसडी आईएनआर पेयर जो कि पिछले कुछ दिनों पहले 75 के ऊपर चला गया था, 75.4, अभी वो गिर के 74.06 हो गया था बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग रुपी। लेकिन आज के दिन आपको आज रुपी में वीकनेस एक्सपेक्ट करनी चाहिए। अब बात आती है निफ्टी 50 में क्या हो सकता है। सो निफ्टी 50 की जो पिछले दिन की क्लोजिंग हुई थी वो हुई थी 14,631 पे। ओके, आपको दिखाई पड़ रहा है कि एसजीएक्स निफ्टी के जो रुझान आ रहे हैं वहाँ से दिखाई पड़ रहा है कि डिट्टो 200 पॉइंट्स का फॉल आप आज मॉर्निंग में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो भाई, मॉर्निंग में अगर 200 पॉइंट की गिरावट होगी तो ये जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 14,450, वो ही चकनाचूर होता हुआ नजर आएगा। और अगर ये चकनाचूर हो गया तो फिर आपको और भी नीचे के लेवल दिखाई पड़ सकता है। लेकिन एक बात तय है कि अगर बाई चांस 14,450 का लेवल आता है तो वहाँ से आपको एक सडन बाउंस बैक भी दिखाई पड़ सकता है। सो 14,450 पे एक सडन बाउंस बैक की एक्सपेक्टेशन आपको रखनी चाहिए। सो ये एक पहला पॉइंट है जो कि आपको ऑब्जर्व करना चाहिए। इसके अलावा ऊपर के लेवल, ऑल्दो दिस इज जस्ट सिंबॉलिक, लेकिन मैं आपको डिस्कस कर ले रहा हूँ क्योंकि मार्केट में दोनों साइड्स के लेवल आपको पता होना चाहिए। मार्केट में मैं तो होऊंगा नहीं जब आप ट्रेड ले रहे होंगे। तो ऊपर के लेवल्स अगर बात करें तो ऊपर 100 पॉइंट्स की तेजी, आपको कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आती है, कुछ पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट होता है, तो 14,750 पे आपको एक रिवर्सल दिखाई पड़ सकता है। और बाई चांस 14,750 भी टूटता है तो 14,900 के लेवल्स पे आज आपको दिखाई पड़ सकते हैं। ऑल्दो चांसेस ऑफ दीज टू लेवल्स आर वेरी मीएगर। बात करते हैं निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक में पिछले दिन तो गिरावट हुई थी ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स की, 933 पॉइंट्स टू बी स्पेसिफिक। क्लोजिंग हुई थी 32,782 पे। अब दोस्तों, आज के इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बातचीत करें तो जो पहला लेवल दिखाई पड़ रहा है 32,200, जिस प्रकार की गैप डाउन ओपनिंग है 200 पॉइंट्स निफ्टी की, तो ये जो लेवल है 32,200 आपको आज मॉर्निंग में ही आता हुआ दिखाई पड़ सकता है ड्यूरिंग द इनिशियल आवर्स। और बाई चांस 32,200 आता है तो वहां से आपको एक सडन बाउंस बैक एक्सपेक्ट करना चाहिए टूवर्ड्स 32,500। ये प्राइस सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको कि आपको ध्यान रखना है। लेकिन यस, अगर उसके बाद भी 32,200 टूटता है तो फिर आपको 32,000 या फिर उसके नीचे के लेवल्स आपको आज दिखाई पड़ सकते हैं। यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड रिगार्डिंग
लाइक दिस। यस, ऊपर के लेवल्स ऑल्दो आज चांसेस ऊपर के लेवल के कम है, लेकिन बाई चांस अगर आता है तो आपको लेवल्स पता होने चाहिए, कोई पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट होता है तो 33,100 के लेवल्स ऊपर के लिए इंपॉर्टेंट है और वहाँ से आपको एक रिवर्सल बैक डाउन दिखाई पड़ सकता है। लेकिन फिर भी अगर मोमेंटम कंटिन्यू रहता है 33,100 को भी ब्रेक कर देता है तो फिर 33,500 की तरफ आपको निफ्टी बैंक जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। ऑल्दो चांसेस ऑफ दीज टू ग्रीन लेवल्स आर लेस। दोस्तों पिछले कुछ दिनों में एफआईआईज ने बाइंग करी थी और उसके चलते मार्केट में आपको जंप दिखाई पड़ा था। इसके अलावा डीआईआईज ने भी बाइंग करी थी, लेकिन पिछले ट्रेडिंग सेशन में एफआईआईज ने सेलिंग करी वर्थ 3465 करोड़ की, मतलब अच्छी खासी सेलिंग करी 3465 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स की, और डीआईआईज ने बाइंग करी मियागर 1416 करोड़। अब आपको लगेगा 1419 तो मियागर नहीं है, लेकिन यस इस नंबर के सामने नॉट इवन हाफ है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सेलिंग ज़्यादा हुई थी और बाइंग कम, जिसके चलते आपको मार्केट में करेक्शन दिखाई पड़ा था। अब आज के दिन की इंपॉर्टेंट गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ क्या है? तो दोस्तों पहली चीज़ तो ये है कि अप्रैल का जो कलेक्शन आया है जीएसटी का, ऑल्दो दिस इज़ ऑफ द मंथ ऑफ मार्च, लेकिन जो कलेक्शन आया वो हाईएस्ट है टिल डेट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोविड की जो ये सेकेंड वेव आई है ये हमारी इकोनॉमी को डिरेल कर रही है, उसके अलावा और कोई भी साइन नहीं है जो कि हमारी इकोनॉमी को डिरेल करे। इसका मतलब एक और है कि अगर हम इस कोविड के इम्पैक्ट को टाइमली कंटेन कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, सो फिर हमारी इकोनॉमी को ज़्यादा डेंट नहीं लगेगा, बिकॉज दिस इज द ओनली कोविड विच हैज़ द पोटेंशियल टू डीरेल आवर इकोनॉमी, और बहुत बुरी तरीके से, बाय द वे बहुत बुरी तरह से डीरेल कर सकता है। रिलायंस के रिजल्ट्स आए अच्छे, रिलायंस के रिजल्ट्स हैव बीन गुड, बट दे वर स्टिल वीकर देन व्हाट मार्केट एक्सपेक्टेड। तो आज के दिन रिलायंस कैसा बिहेव करेगा, इट इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। और रिलायंस में अगर गिरावट आती है तो भाई मार्केट में आज गिरावट आना बहुत ही ज़्यादा लाइकली है, क्योंकि रिलायंस इज़ अ हैवी वेट। यस, ये तो भाई गुड न्यूज़ होने के बावजूद भी बैड न्यूज़ है, क्या करें, अनफॉर्चुनेट है। अब बात करें नॉट सो गुड न्यूज़ की। नॉट सो गुड न्यूज़ तो ये है कि भाई कल के दिन जो कोविड केसेज आए हैं 3,70,000 केसेज आए हैं फ्रेश, ऑल्दो इसके एक दिन पहले 4 लाख केसेज आए थे। वहाँ से आपको गिरावट जरूर दिखाई पड़ रही है, फ्रॉम 4 लाख इट हैज़ फॉलन बैक टू 3,70,000, बट अनफॉर्चुनेटली कोविड केसेज 3,70,000 आर ऑल्सो नॉट लेस। इसके अलावा दोस्तों ऑटो सेल्स के नंबर आना शुरू होंगे दिस मंथ। इट वॉज एक्सपेक्टेड कि ऑटो सेल्स के नंबर आएंगे, ठीक ठाक आएंगे, लेकिन दे हैव ड्रॉप्ड सडनली, मतलब एकदम सडन ड्रॉप दिखाई पड़ रहा है, और दिस इज नॉट अ वेरी ग्रेट न्यूज़। इसके अलावा भी एक और जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए कि बहुत ही तेज़ी से जो ऑटो सेक्टर कंपनीज हैं उनके प्लांट्स क्लोज हो रहे हैं, शट हो रहे हैं, दैट इज़ फॉर 10 डेज, 15 डेज। अमर राजा बैटरी के 2 प्लांट शट हो गए। अब जैसा कि मैंने आपको कल इवनिंग रैप में बताया, कल लाइव सेशन में बताया था कि ऑटो सेक्टर में एक चीज़ बड़ी पिक्यूलियर है, इनको मैन पावर की रिक्वायरमेंट तो होती है, साथ में इनको मैन पावर की रिक्वायरमेंट प्लांट के अंदर भी होती है, क्योंकि अगर प्लांट में एसेट हैवी बिजनेस है और प्लांट में मशीनरी को चलाने के लिए मैन पावर नहीं होगी तो फिर फ़ायदा क्या है? तो आपको मैन पावर की रिक्वायरमेंट तो है ही, साथ में बहुत ही लोकेशन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। सो दिस इज द रीज़न वाई ऑटो सेक्टर में बी फीलिंग द हीट इन शॉर्ट टर्म। इसके अलावा दोस्तों इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में बात करें जो पिछले कुछ दिनों में आए, रिलायंस के रिजल्ट्स वर गुड, मेरी तरफ से तो रिजल्ट्स गुड ही थे, लेकिन दे वर वीकर देन मार्केट एक्सपेक्टेड। मैरिको रिजल्ट्स वर गुड, येस बैंक पैथेटिक रिजल्ट्स। इंडियन होटल्स का रिजल्ट में बहुत शार्पली प्रॉफिट गिरा है, मोर देन 60%। कैनफिन होम्स, अजंता फार्मा, महिंद्रा एपीसी, ट्रेंड के रिजल्ट्स में आपको टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। आज के दिन जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आने हैं उनमें है कोटक महिंद्रा बैंक, एसबीआई लाइफ, टाटा केमिकल, गोदरेज प्रॉपर्टीज, एलटीटीएस। एक्सपेक्टेड है कि एलटीटीएस के रिजल्ट्स बेहतर होंगे, और ये भी एक्सपेक्टेड है कि एचएफएफसी के रिजल्ट्स बेहतर होंगे। आईडीबीआई का आई एम नॉट वेरी श्योर कि कैसे रिजल्ट्स आएंगे, लेट्स सी हाउ द रिजल्ट्स कम। सुप्रीम इंडस्ट्री अगेन वेरी गुड रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड। टीबीजी और वीबीएल के रिजल्ट्स देखने वाले होंगे कि कैसे रिजल्ट्स आते हैं। सो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए आज के दिन ट्रेडिंग करते समय। अब बात आती है आज के दिन करना क्या है। तो दोस्तों मेरा तो भाई सिंपल है, जो मैंने पिछले दिन स्टेटमेंट बोला था सेम स्टेटमेंट मैंने कंटिन्यू रखा हुआ है कि प्लीज़ डू नॉट टाइम द मार्केट। मार्केट में गिरावट होती है तो बिल्कुल स्टॉक स्पेसिफिक रहें। आपको जिस स्टॉक को खरीदना था अगर वो स्टॉक उस बाइंग लेवल पे आ गया है तो मेरे हिसाब से अगर आप पूरी की पूरी कैपिटल, पूरी की पूरी पूंजी नहीं लगाना चाहते हैं तो कुछ क्वांटिटी आप ले सकते हैं, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक रहें। स्टॉक स्पेसिफिक अच्छी क्वालिटी ऑफ ब्लू चिप स्टॉक्स पे ही फोकस करें और अपने जीटीटी ऑर्डर्स को लगा करके रखें। जीटीटी ऑर्डर इज एन एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ ज़ेरोधा। अगर अभी तक आपने अकाउंट नहीं खोला, लिंक इज देयर राइट इन द डिस्क्रिप्शन एंड द पिन कमेंट।
और अगर आपको कंफ्यूजन है कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करें, तो WSG स्टार SIP जिस दिन भी डिप हो लाइक टुडे, यू कैन स्टार्ट टू एक्यूमुलेट ऑन डिप्स. थैंक यू so much for giving your precious time. I hope you learned something new. Bye bye for now.